हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है वो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दो के बारे में निकालूंगी कि स्टैटिक्स में है, ये 11th में भी आता है और यूजी पीजी में भी आता है कि किस स्टाइल से हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये मेरी एक सिंपल जो है सीरीज है, उसमें दीज आर द एक्स एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। ये आपके एक्स दे रखे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और यहाँ पर ये आपको फ्रीक्वेंसीज जो है वो दी हुई है कि 2, 1, 3, 6, 4, 3, 2, इस स्टाइल से आपको फ्रीक्वेंसी और जो है एक्स की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे हम एफ और एक्स, इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 4 को 1 से किया तो ये आया, 6 को मैंने इससे किया तो 18 आया, और यहाँ पर अगर मैंने इनको किया तो ये आया आपके 8 6 जा 48, 10 4 जा 40 और 12 3 जा 36 और 14 1 जा 14। यहाँ पर ये आपका जो निकल करके आया वो एफ एक्स निकल करके आया। इस एफ एक्स की हम समेशन कर लेंगे, उसको बोलते हैं समेशन एफ एक्स। इस एफ एक्स की जो है वो टोटल निकाल लेंगे और इन फ्रीक्वेंसी की भी टोटल कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो कहलाएगी एन और यह कहलाएगी आपके ये। तो ये निकल करके आ गया आपका 10, 6, 7, 8, 19, 20, ये आपका 20 निकल करके आ गया एन, और इन सभी की भी आप टोटल कर लोगे तो ये कुल टोटल निकल करके आएगी आपकी 164। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना। जब इस स्टाइल की सीरीज आपको दी हुई हो तो हम एफ एक्स की जो है वो टोटल कर लेंगे। अब अपने पास दो चीज़ें आ गई, एक एन आ गया और एक आ गया समेशन एफ एक्स। तो इसके हिसाब से अपन एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार मीन्स मीन होता है। मीन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन, जो है ये इसका फॉर्मूला है। समेशन जो है ये 164 है, इसको हमने 20 से डिवाइड किया तो आपका एक्स बार जो है वो निकल करके आया 8.2। यहाँ पर आपका ये जो है वो मीन निकल करके आ गया। अब अपने को dx को कैलकुलेट करना है। dx को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि इस x को x में से माइनस कर दीजिए x बार। x क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, इनमें से हमें माइनस करना है ये x बार जो आपने लिया। यहाँ पर जो निकल करके आया है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन एन को, एफ एक्स को एन से डिवाइड करने पर जो निकल करके आया 8.2। इस 8.2 को यहाँ पर सबसे माइनस कर देंगे। सबके बाद आप माइनस 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 लगाओगे और 8.2 इस स्टाइल से आप लिख दोगे और निकल करके आएगा आपका dx। वो dx आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये dx आपका निकल करके आएगा 6.2, ये निकल करके आएगा आपका 4.2। यहाँ पर अगर आप करोगे तो निकल करके आएगा माइनस का 2.2, माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो। 2.2 यहाँ पर 0.2 निकल करके आएगा, फिर 1.8 निकल करके आएगा। नेक्स्ट में आपके निकल करके आएगा 3.8 और यहाँ पर आपके निकल करके आएगा 5.8। जब आप 8.2 को इन सब में से आप माइनस कर दोगे इस स्टाइल से 8.2 को, तो ये जो आपका निकल करके आएगा 6.2, 4.2.0 और ये आपका निकल करके आएगा dx। अब इस dx को आपको f से मल्टीप्लाई करना है। ये जो dx निकल करके आया उसको इस f से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 6.2 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 12.4, उसके बाद 4 पॉइंट को 1 से करेंगे तो 4.2 ही आएगा। उसके बाद 2.2 को इस 3 से करेंगे तो निकल करके आएगा 6.6। फिर यहाँ पर जो है 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 को 0.2 से किया जाएगा तो 1.2 निकल करके आएगा। फिर इसको जो है हम 1.8 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 निकल करके आएगा। 3.8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पॉइंट जो है वो 4 निकल करके आएगा, और 5.8 को जब 1 से करेंगे तो 5.8। तो अब इनकी टोटल कर लेंगे तो इट इज़ नॉन एज समेशन एफ डी एक्स। इसकी जो टोटल है वो आपकी समेशन एफ डी एक्स कहलाएगी, और ये टोटल आएगी आपकी 48.8। इस स्टाइल से आपकी ये टोटल निकल करके आ गई। अब हमारे को निकालना है क्या, मीन डेविएशन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। सबसे पहले आपको ये निकालना है।
तो एफ डी एक्स आया आपका 48.8। इस 48.8 को हम डिवाइड करेंगे 20 से। 20 से डिवाइड किया तो ये निकल करके आएगा आपका 2। इस स्टाइल से ये आपका निकल करके आएगा 2.44 जो है आपका ये आंसर निकल करके आएगा। ये आएगा आपका मीन डेविएशन। अब आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये आया है मीन डेविएशन, इसको आपको जो है आपके एक्स बार से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन का साइन इस स्टाइल का होता है और उसको आपको एक्स बार से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर समझा देती हूँ, मीन डेविएशंस को डिवाइड करना पड़ेगा एक्स बार से। मीन डेविएशन आया था हमारा 2.44। तो 2.44 को जब हम डिवाइड करते हैं, एक्स बार था 8.2 से, तो ये निकल करके आया 0.298। तो इस स्टाइल से इसकी कैलकुलेट की जाती है। तो ये आ गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि मीन डेविएशन किस स्टाइल से निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरी सीरीज का दिया हुआ है। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार और मीन डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने आपको सीरीज दे रखी है ये, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है क्वेश्चंस में। तो सीरीज दी हुई है 0 to 3, 3 to 6 और इस स्टाइल से, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। देखो जो बच्चे नए हैं उनको मिड वैल्यू निकालना नहीं आती, तो क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड करना है। 3 + 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो आपका मिड का पॉइंट जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो 3 + 0 को 2 से डिवाइड किया तो निकल करके आया 1.5। 3 + इसको 9 को डिवाइड किया तो 4.5। इस तरीके से आपके जो आंसर वो है निकल करके आ जाएंगे। तो इट इज़ नॉन एज द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन की जो है सभी के जो है सीरीज की, पूरी सीरीज की आप एक मिड वैल्यू निकाल लीजिए। आपने मिड वैल्यू निकाल ली, आप इन फ्रीक्वेंसीज की टोटल कर लीजिए। देन इट इज़ नॉन एज समेशन एफ, या एन भी बोल सकते हैं हम इसको। एन इज इक्वल टू जो है जब आप इन सब की टोटल करते हो तो इट इज़ इक्वल टू 50, और आपने मिड वैल्यू को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स, ये हमारी एक्स कहलाएगी, जो मिड वैल्यू है वो एक्स कहलाएगी। अब अपने को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो निकल करके आएगा 3। जब 7 को 4.5 से करेंगे तो निकल करके आएगा 31.5। 10 को इससे करेंगे तो 75। इसको जब इससे करेंगे 12 को 10.5 जो मिड वैल्यू निकल करके आई है उससे करेंगे तो 1.26। 9 को जब 13.5 से किया जाएगा तो ये निकल करके आएगा 121.5। 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16.5 से तो ये निकल करके आएगा 99.5, और यहाँ इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आएगा 78। तो ये हमारा निकल करके आ गया एफ एक्स। एफ एक्स को क्या किया, मिड वैल्यू को मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो एफ एक्स निकल करके आ गया। अब मैं समेशन एफ एक्स जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो समेशन एफ एक्स आता है 534। ये हमारा जो है वो समेशन निकल करके आता है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन एफ एक्स क्या था मेरा 534 अपॉन 50। इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरा निकल करके आया 10.68 मेरा एक्स बार निकल करके आया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स को कैलकुलेट करना है। डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, वही एक्स में से माइनस करना है एक्स बार। एक्स क्या था अपना 1.5, एक्स क्या था 1.5, और इसमें से मुझे माइनस करना है 10.68 ये मुझे माइनस करना है। सॉरी 10.68 में से मुझे माइनस करना है ये वाला, हाँ नहीं सही है, 1.5 में से मुझे माइनस करना है ये। यहाँ पर मुझे 4.5 में से माइनस करना है 10.68। तो यहाँ पर सारी ये मेरी मिड वैल्यू आ जाएगी आगे, और सब जगह पीछे यही निकल करके आएगा। तो वो निकल करके आएगा मेरा डी एक्स। देखिए वापस समझ लीजिए, जो मिड वैल्यू थी उसमें से मुझे एक्स बार जो यहाँ निकल करके आया, इस एक्स बार को इन सभी मिड वैल्यूओं में से लेस कर करके मुझे डी एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला डी एक्स जो निकल करके आएगा वो आएगा मेरा 9.18। दूसरा मेरा डी एक्स निकल करके आएगा 6.80। तीसरा निकल करके आएगा 3.80। चौथा ओनली 0.80। उसके बाद जो है वो 2.82 निकल करके आएगा, 5.82 निकल करके आएगा, और 8.82 निकल करके आएगा। कैसे किया था मैंने, यहाँ पर 19 पॉइंट जो है
19.5 में से मैंने 10.68 लेस किया तो ये निकल करके आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा dx निकल करके आया है उसको मुझे f से मल्टीप्लाई करना है। f मीन्स 2, 9.18 को 2 से करना है, 6.18 को 7 से करना है। इस स्टाइल से इन पूरी f को इन सभी से मल्टीप्लाई करना है तो वो निकल करके आ जाएगा मेरा एफ डी एक्स निकल करके आ जाएगा। तो पहला एफ डी एक्स जो है वो 18 पॉइंट, दूसरा मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 6.18 को तो ये निकल करके आएगा 43.26। उसके बाद मैंने 10 से 31 पॉइंट को किया तो 31.80। 12 को मैंने 0.18 से किया तो 2.16 निकल करके आएगा। उसके बाद 9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2.8 से तो ये निकल करके आएगा 25.38 और ये निकल करके आएगा 30.92 और लास्ट में जो है वो निकल करके आएगा मेरा 35.28, जहाँ मैंने 8.82 को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया लास्ट में तो ये निकल करके आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये निकल करके आएगा। तो इस स्टाइल से मेरे सारे जो है वो एफ डी एक्स निकल करके आ जाते हैं। अब मैं इनकी समेशन कर लेती हूँ तो ये समेशन कहलाएगी एफ डी एक्स और ये आई मेरी 191.16 की जो है वो मेरी समेशन आई। अब मुझे निकालना है अपना मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला है समेशन जो मेरा ये निकल करके आया है अपना एफ डी एक्स और उससे मैं डिवाइड कर देती हूँ एन को, समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एफ डी एक्स था मेरा ये और एन जो मेरा यहाँ निकल करके आया था 50 उससे डिवाइड करूँ तो ये मेरा मीन डेविएशन निकल करके आ गया 8.23। मीन डेविएशन मेरा निकल करके आ गया और यहाँ पर मेरा x बार जो था वो 50 था। अब मुझे इनका कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला यही है, मीन डेविएशन अपॉन जो है वो आपका x बार। मीन डेविएशन क्या था 3.823 और ये था अपना 50। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो ये निकल करके आता है 0.358। इस स्टाइल से ये निकल करके आ जाएगा। तो ये था हमारा मीन डेविएशन निकालने का। अब मैं आपको बताती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कि किस स्टाइल से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं एक सिंपल सीरीज में। तो यहाँ सबसे पहले आपको डेज दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, उन डेज में जो है वो इनकम कितनी आती है एक पर्टिकुलर पर्सन की। तो पर्टिकुलर पर्सन की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस स्टाइल की आपको इनकम दी गई है और इसकी जो समेशन है आपकी समेशन एक्स या एन इज इक्वल टू जो है वो हमारा 210 निकल करके आया हुआ है। 210 निकल करके आया और नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके 7 है, इन 7 दिनों में निकल करके आया। तो सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना होगा तो एक्स बार यही होगा समेशन एक्स अपॉन एन निकाला तो 210 अपॉन 7 इज इक्वल टू 30 मेरा एक्स बार जो है वो निकल करके आ गया। अब वापस मुझे क्या करना है, इस एक्स में से इसको माइनस करते जाना है। सब में से मुझे क्या करना है -30 जो है वो सब में से मुझे करते जाना है -30। तो सबसे पहले मेरा 10 बचा, उसके बाद मेरा 0 बचा, नेक्स्ट में मेरा -5 बचा, यहाँ पर अगेन 5 बचा, यहाँ पर अगर 50 में से मैं 30 को माइनस करती हूँ तो 20 बचा, यहाँ पर -10 और यहाँ पर -20 मेरा बचा। अब मैं इनकी समेशन कर लेती हूँ dx की। तो 35 में से माइनस कर दूँ 10 और 20 और 5, 35 में से -35 देन 0, 35 में से अगर मैंने माइनस किया 35 तो मेरा ये बचेगा बिल्कुल 0 बचेगा। अब मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होगा, मुझे जो ये dx आया एटलीस्ट उसी का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ इसको d बोलते हैं। इस d का स्क्वायर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 0, 5 5 जा 25, 25, 2 2 जा 4, 400, 10 10 जा 100 और 2 2 जा अगेन 400। इस स्टाइल से निकल करके आया। तो मेरा समेशन डी स्क्वायर जो निकल करके आएगा वो 1050 निकल करके आएगा। समझ में आ गया। पहले डेज दिए हुए थे, इनकम दी हुई थी, इनकम की टोटल करी, इनका जो एडिशन किया कि ये 7 डेज थे, इसको समेशन एक्स को एन से डिवाइड किया तो मेरा एक्स बार निकल करके आ गया। एक्स बार में इसको हमेशा एक्स में से माइनस करना पड़ता है तो डिविएशन निकल करके आता है। तो जो डिविएशन निकल करके आया वो इस स्टाइल से प्लस माइनस में आया। माइनस की अलग टोटल करेंगे और प्लस की अलग टोटल करेंगे। माइनस में से
प्लस में से माइनस को लेस करेंगे, इट में भी पॉसिबल यहाँ कोई डिजिट है और यहाँ पर जो डिजिट नहीं आया है तो मुझे 0 लिखना पड़ रहा। हो सकता है यहाँ मेरे 45 होते और -35 करती तो प्लस के 10 मेरे यहाँ निकल करके आते। तो हमें उसको उसी स्टाइल से लेना है, विद द साइन प्लस और माइनस के साइन को यूज करते हुए लेना है, और फिर जो ये डिविजन आया उसका मुझे स्क्वायर कर लेना है। अब इनका स्क्वायर करने के बाद मुझे फॉर्मूला जो है उसमें इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है √ d स्क्वायर अपॉन n। इस स्टाइल का इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। तो ये था हमारा 1050 √n था मेरे 7। अगर मैं इसको करती हूँ तो ये आता है मेरा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और ये निकल करके आएगा 7 5 जा 35 और 0 150 के करीब आएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरा निकल करके आएगा अपना 12.25। इस √ को जब सॉल्व किया जाएगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल करके आया। अब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो निकालने का फॉर्मूला है जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको मुझे x बार से डिवाइड करना है। तो समेशन तो मेरा आया, स्टैंडर्ड डेविएशन था मेरा 1.25 और मेरा यहाँ पर x बार जो था वो था 30। यहाँ पर आपने निकाला ये x बार इस स्टाइल से, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो है वो कोफिशिएंट निकल करके आ जाएगा 0.408। इस स्टाइल से आपका ये निकल करके आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इस स्टाइल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, तो इसमें देखिए मैंने आपको कुछ मार्क्स दिए हुए हैं 5 10 15। ये मिड वैल्यू है किसी की, मिड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या है, बट देखने से लग रहा है कि ये मिड वैल्यू है। आपका क्वेश्चन एज इट इज है और यहाँ पर आपको f दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको x मानते हुए इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कि ये हमारा f है और ये x है। तो इसको इससे किया तो 20, इसको किया तो 140, यहाँ पर किया तो 15 2 जा 30 और 15 2 जा 33। उसके बाद यहाँ 600, यहाँ पर 500, यहाँ पर 8 3 जा 24 और यहाँ पर ओनली 70। इस स्टाइल से आपकी ये आ जाएगी। क्या, इसको मैंने डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर करके और ये निकाल लिया। अब मुझे इनकी टोटल करनी है तो ये कहलाएगी समेशन fx। तो समेशन fx जो निकल करके आई वो 1099 निकल करके आई और समेशन ये जो n था वो हमारा 100 निकल करके आया। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा x बार, मीन कैलकुलेट करने के लिए वही समेशन fx अपॉन n को करना पड़ेगा। तो 1900 को मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो 19 मेरा क्या निकल करके आएगा, x बार निकल करके आएगा। वापस वही प्रोसेस चलेगी कि हम यहाँ जो मेरा x है इसमें से मैं माइनस करूँगी 19 को, 10 में से माइनस होगा 19, 15 में से माइनस होगा 19 और यहाँ 20 में से माइनस होगा 19, नेक्स्ट 25 में से माइनस होगा 19, फिर 30 में से माइनस होगा 19 और 35 में से माइनस होगा 19। तो सबसे पहले मेरे पास क्या बचेगा, माइनस के 14, नेक्स्ट माइनस के 9, माइनस के 4, प्लस का 1, उसके बाद जो है 6, उसके बाद जो मेरे पास बचेंगे वो बचेंगे 11 प्लस के और फिर मेरे पास बचेंगे 16 प्लस के। तो यहाँ पर वापस जो है प्लस और माइनस उनकी आपको टोटल करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा डिविजन निकल करके आया इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना वो देख लीजिए, इसको इससे करना है, इसको फिर इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। इस स्टाइल से इन सभी को इन सभी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते जाइए। 14 4 जा क्या होते हैं, माइनस के 56, 14 9 जा जो होंगे वो होंगे 126, 24 जा माइनस का है इसलिए माइनस के 88 आएंगे, 30 को 1 से किया तो 30 ही आएगा, 20 को जब हम 6 से करते हैं तो हमारा 120 आता है, 18 को 11 से करेंगे तो 18 आएंगे और 16 को 30 से किया तो ये 32 निकल करके आ जाएंगे। ये आ गया हमारा एफ डी जब निकल करके आ गया तो इसका हम स्क्वायर करेंगे इस स्टाइल से। इट मीन्स इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। -56 मल्टीप्लाई बाय -56 माइनस 2 है 126 मल्टीप्लाई बाय वो कहलाएगा हमारा FDX²। तो यहाँ पर आप इनको सभी को जो है वो मल्टीप्लाई करते जाइए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 88 को जब हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल करके आएगा 352। उसके बाद जो निकल करके आएगा आपका
यहाँ पर एफ डी एक्स जो है एफ डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आएगा ये इस स्टाइल से, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ फॉर इनको एफ डी एक्स स्क्वायर 14 को जब मैंने किया तो ये निकल करके आया मेरा मल्टीप्लाई, उसके बाद मेरा ये निकल करके आया, उसके बाद ये निकल करके आया। नेक्स्ट जो मेरा निकल करके आता है वो आता है मेरा 30, एक सेकेंड, इनको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है, इसको इससे करना है, 6 को 126 से करना है, 12 6 जा 72, 11 को 88 से करना है मुझे, 11 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 88 से, 11 8 जा 88, 80 था, ये क्या था यहाँ निकल करके आया था वो अपना 80, एक बार इसको वापस चेक करने दीजिए, ये कितना निकल करके आया था मेरा 120, 120 के बाद जो निकल करके आया था 88, और 88 के बाद 32, तो ये 88 है। 11 8 जा 88 और 11 8 जा 88, 88 में से 88 किया तो हो गया 88 और 18 96, और इस स्टाइल से इसको जब इससे करेंगे तो ये निकल करके आएगा मेरा 512। इस स्टाइल से मुझे इस डिविजन को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस डिविजन को इससे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ये सारे डिजिट मिल जाएंगे। मिलने के बाद मुझे इनकी टोटल करनी पड़ेगी, वो टोटल कहलाएगी मेरी एफ डी स्क्वायर, ये टोटल मेरी निकल करके आई इतनी। और अब मुझे क्या करना है, वापस मुझे क्या निकालना है, इससे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला होता हुआ है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट में आएगा तो ये तो है इतना, और एन मेरा निकल करके आया था 19, सॉरी एन मेरी थी 100 निकल करके आई थी एन। तो यहाँ पर जो 45 का मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 45 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 6.780, ये मेरा निकल करके आ गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वही हो जाएगा आपका कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, वही लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.708 अपॉन जो है एक्स बार जो निकल करके आया था अपना 19, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 353.0, इस स्टाइल से निकालेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट